नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम भारत तथा विश्व की जो अन्य प्राचीन संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों का गहन अध्ययन करने के पश्चात जब विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व की अगर कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो वह निसंदेह ही भारतीय संस्कृति है, क्योंकि विश्व की अन्य संस्कृतियां जैसे मेसोपोटामिया की असीरियन, सुमेरियन, बेबीलोनियन, इसी प्रकार मिस्र, यूनान, क्रीट आदि की जो संस्कृतियां हैं वो समय के थपेड़ों के साथ जहां विनष्ट हो गई, वहीं भारतीय संस्कृति अपने उस प्राचीन स्वरूप को वर्तमान समय तक भी बनाए रखने में सफल रही। देखिए, विश्व की कुछ संस्कृतियां हैं वो भारतीय संस्कृति से भी अधिक प्राचीन रही हैं, यानी भारतीय संस्कृति से पहले की हैं, परंतु वो समय के साथ है वो कुछ 100 वर्षों तक ही चल पाई और समय के साथ ही वो नष्ट हो गई। वर्तमान समय तक यानी निरंतर वो एक लंबे समय तक अपना अस्तित्व है वो बचाकर नहीं रख पाई और कुछ समय पश्चात ही विनष्ट हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति अपने उस प्राचीन स्वरूप को वर्तमान समय तक है वो बचाए रखने में सफल रही है। इसी कारण भारतीय संस्कृति को निसंदेह ही अमर कहा जा सकता है। और भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को भारत के एक सुप्रसिद्ध कवि इकबाल ने अपने गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित करने का प्रयास किया। इस गीत में कवि इकबाल ने एक पंक्ति में लिखा है, यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देखिए, कवि इकबाल की ये पंक्तियां भी भारतीय संस्कृति के उसी प्राचीन स्वरूप को यानी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता प्राचीनता को है वो परिलक्षित कर रही है। प्राचीनता ही नहीं अपितु निरंतरता को भी। प्राचीनता का मतलब ये नहीं है कि वो संस्कृति कितनी प्राचीन या कितनी पुरानी थी, अपितु उस संस्कृति का लंबे समय तक निरंतर अस्तित्व में रहना ही उस संस्कृति को प्राचीन बनाता है। भारतीय संस्कृति का सहिष्णुतापरक, समन्वयात्मक प्रवृत्ति, सर्वांगीणता, विशालता और उदारता की जो प्रवृत्ति है वो विश्व को है वो एक अमूल्य देन मानी जा सकती है। ये सभी की सभी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। शांति, एकता और विश्व बंधुत्व जो है वो भारत के विश्व के अन्य देशों को एक अमूल्य देन है, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के है वो अनेक देशों की विदेश नीति का जो विश्व के जो अनेक देश हैं उनकी विदेश नीति इन्हीं भारतीय आदर्शों और मूल्यों पर टिकी हुई है। देखिए, किसी भी देश या ऐसा कह सकते हैं कि समाज की जो संस्कृति होती है वो उस देश या समाज का आईना होती है।
उस देश की संस्कृति जो है वो उस देश के रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि के रूप में झलकती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी देश या समाज की जो संस्कृति है वो उस देश या समाज का आईना होती है, जो उस देश के धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संगीत, रीति रिवाज, परंपराओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। और ये सब उस देश या समाज की संस्कृति की विशेषताएं भी कहलाती है। भारतीय संस्कृति भी अपने आप में कुछ विशिष्टताएं रखती है, और इन विशिष्टताओं में जो पहली विशिष्टता हम ले सकते हैं, या जो भारतीय संस्कृति की जो पहली विशेषता ले सकते हैं, वो है प्राचीनता। जो मैंने अभी तक पीछे बताया उससे भी ये प्राचीनता वाला शब्द जो है आपने पकड़ा होगा कि भारत की जो भारतीय संस्कृति है। देखिए, पहला बिंदु, जब हम भारतीय संस्कृति की विशेषताएं प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे तब उसमें हमारी जो पहली विशेषता होगी वो यही प्राचीनता होगी। नंबर 1 बिंदु है वो प्राचीनता होगी। तो प्राचीनता क्या है, जो है वो भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है। और भारतीय संस्कृति जो है उसकी गणना है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ विश्व की अनेक संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति से भी प्राचीन थी, किंतु वो कुछ वर्षों के पश्चात ही पूर्णतः विनष्ट हो गई और वर्तमान समय तक अपने अस्तित्व को बचा पाने में असफल रही। लेकिन भारतीय संस्कृति प्रारंभ में जिस स्वरूप में विद्यमान थी, आज भी उसी स्वरूप में विद्यमान है। इसी कारण भारतीय संस्कृति को सनातन संस्कृति यानी कि अनादि अनंत काल से चली आ रही कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीनता के साथ साथ अगर उस संस्कृति में निरंतरता हो तभी वह संस्कृति प्राचीन कहलाती है। रोमन संस्कृति या कह सकते हैं कि सुमेरियाई संस्कृति भारतीय संस्कृति से बेशक, या मिस्र की संस्कृति भारतीय संस्कृति से पहले ही विद्यमान रही थी, परंतु वो नष्ट भी भारतीय संस्कृति से काफ़ी पहले ही हो गई। जबकि भारतीय संस्कृति वर्तमान समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रही। जब हम भारतीय इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में जो विकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञात होता है। और सिंधु घाटी और सभ्यता में जो भारतीय संस्कृति विद्यमान थी वो वैदिक काल तक आते आते पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। और गुप्त काल तक आते आते भारतीय संस्कृति है वो अपने चरम शिखर पर थी। यही कारण है कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। यद्यपि गुप्त काल के बाद मध्य काल तक भारतीय संस्कृति को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, परंतु भारतीय संस्कृति की यहाँ एक दूसरी विशेषता और दृष्टिगोचर है, ग्रहणशीलता, समन्वयशीलता। और इन्हीं दो विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति अपने प्राचीन स्वरूप को निरंतर बनाए रखने में सफल रही। मध्य काल में उसे एक प्रकार से अन्य संस्कृतियों से संघर्ष करना पड़ा, परंतु भारतीय संस्कृति ने अपने समन्वयात्मक दृष्टिकोण, ये भी एक उसकी विशेषता है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय स्थापित किया और भक्ति आंदोलन के द्वारा भारतीय संस्कृति पुनः जागृत हुई। और इस प्रकार वर्तमान समय तक अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वयात्मक दृष्टिकोण स्थापित करते हुए वर्तमान समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल है। यही कारण है कि हम भारतीय संस्कृति को सनातन यानी अनादि और अनंत काल से चली आ रही कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे जीवन के जो आदर्श और मूल्य हैं वही हैं
जो वैदिक काल में हुआ करते थे। आप देख लीजिए, वैदिक धर्म, वैदिक समाज, वैदिक जो संस्कृति थी वो वर्तमान में भी विद्यमान है। उस समय भी यज्ञ परंपराएं थी, आज भी यज्ञ परंपराएं हैं। उस समय भी हम जानवरों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, आज भी करते हैं। उस समय भी हम वृक्षों की उपासना करते थे, आज भी करते हैं। उस समय जो अंधविश्वासी परंपराएं प्रचलित थी वो आज भी प्रचलित है। उस समय भी हम नारी को देवी के रूप में पूजते थे, आज भी हम नारी को शाक्ति या शक्ति संप्रदाय के रूप में पूजते हैं। तो हमारे जीवन के जो आदर्श और मूल्य हैं वही हैं आज भी जो वैदिक काल में थे। और इसी विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति को प्राचीन संस्कृति है वो कहा जा सकता है, या भारतीय संस्कृति को एक अमर संस्कृति कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की जो दूसरी विशेषता है, देखिए हर बिंदु अगले बिंदु से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि प्राचीनता के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है निरंतरता। प्राचीन कब होगी? जब वो संस्कृति निरंतर रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रही हो। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है वो यही आ जाएगी, निरंतरता। यानी भारतीय संस्कृति जब हम सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं तब से लेकर और वर्तमान समय तक निरंतर अपने स्वरूप को बनाए रखने में सफल रही है। कहीं पर भी भारतीय संस्कृति के वे आदर्श और मूल्य परिवर्तित नहीं हुए, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति हो, चाहे उसके बाद वैदिक संस्कृति आई हो। प्रथम शताब्दी ईस्वी कुषाण काल, जब कुषाण, इंडो ग्रीक, अन्य जातियों का है वो भारतीय संस्कृतियों के साथ समन्वय स्थापित हुआ। उसके बाद गुप्त काल, पूर्व मध्यकाल तक भारतीय संस्कृति को अनेक अन्य संस्कृतियों के साथ संघर्ष करना पड़ा, परंतु भारतीय संस्कृति अपने समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण, ग्रहणशीलता के कारण अपने उस प्राचीन अस्तित्व या स्वरूप को बनाए रखने में सफल रही, जो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यानी भारतीय संस्कृति की हम दो विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पहला है प्राचीनता, दूसरा है निरंतरता। तीसरी, देखिए मैंने अभी जो बताया था कि हर विशेषता एक अगली विशेषता को प्रकट करती है। तो भारतीय संस्कृति, हम अभी जो बिंदु पर चर्चा कर रहे थे वो था निरंतरता। इस निरंतरता के पीछे क्या कारण था? भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति निरंतर अपने अस्तित्व को बचाए रखने में किस प्रकार सफल रही, उसका कारण क्या था? उसका कारण था भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता ग्रहणशीलता। हम प्रारंभ से ही पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर विदेशी जो संस्कृतियां थी उनके आक्रमण प्रारंभ हो गए और मध्य काल तक है वो निरंतर, आधुनिक काल तक कह सकते हैं कि आधुनिक काल तक है वो निरंतर अन्य संस्कृतियों के वो लगातार आक्रमण, शक, कुषाण, हुण, तुर्क, अरब तुर्क, मुगल, मंगोल, अंग्रेज, अनेक संस्कृतियां हैं वो भारत में है। और भारतीय संस्कृति की एक अन्य इन संस्कृतियों के साथ भारतीय संस्कृति ने जो अपनी एक और विशेषता के कारण जो समन्वय स्थापित किया वो था ग्रहणशीलता। यानी भारतीय संस्कृति ने इन सभी जो विदेशी संस्कृतियां थी उन संस्कृतियों को ग्रहण कर आत्मसात कर लिया और समय के साथ वो संस्कृतियां जो बाहर से भारत में आई थी वो भारतीय संस्कृति द्वारा डिसॉल्व कर ली गई, यानी आत्मसात कर ली गई। और आज कहीं पर भी भारतीय संस्कृति में उन संस्कृतियों का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। क्या आज कहीं शक, कुषाण, हुण, मुगल या पश्चिमी अंग्रेजी जो संस्कृति आई थी, क्या उस संस्कृति का कहीं अस्तित्व दिखाई देता है? नहीं।
क्योंकि भारतीय संस्कृति की इसी ग्रहणशीलता की जो विशेषता थी, उसी ग्रहणशीलता की विशेषता के कारण इन संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति द्वारा आत्मसात कर लिया गया। अभी हम बिंदु पढ़ रहे हैं ग्रहणशीलता, यानी ग्रहण कर उसको आत्मसात कर लेना अपने। तो भारतीय संस्कृति की जो अगली विशेषता है वो है आत्मसातीकरण। पहली विशेषता प्राचीनता, दूसरी निरंतरता, तीसरी ग्रहणशीलता, चौथी है आत्मसातीकरण या समन्वयशीलता। ये सभी जो विशेषताएं आपस में एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं। भारतीय संस्कृति द्वारा भारत में आने वाली विभिन्न विदेशी संस्कृतियों को ग्रहण किया गया। उनके साथ भारतीय संस्कृति ने संघर्ष की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि जो संघर्षशील संस्कृतियां थी वो अपने संघर्षशील स्वरूप के कारण ही, क्योंकि वो उनकी विशेषता थी, शीघ्र ही अपना स्वरूप खो बैठी और समय के साथ विनष्ट हो गई। परंतु विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों में इतनी अधिक विशिष्टताएं देखने को नहीं मिलती जितनी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति अपने उस अस्तित्व को बचाए रखने में सफल है। ये संस्कृतियां समय के साथ धीरे धीरे भारतीय संस्कृति द्वारा या भारतीय लोगों द्वारा ग्रहण कर ली गई, और धीरे धीरे ये संस्कृतियां समय के साथ साथ भारतीयों के साथ उनका आत्मसातीकरण होता है। और वर्तमान में एक प्रकार से धीरे धीरे समय के साथ साथ ये संस्कृतियां पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई। यानी इन संस्कृति के लोगों ने धीरे धीरे समय के साथ भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को एक प्रकार से आत्मसात करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहीं के रीति रिवाज और परंपराओं को अपना लिया। यही कारण है कि वो संस्कृतियां आज हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। आज अगर हम विश्लेषण करें तो शक, कुषाण, मुरुंड, क्या कोई बता सकता है आज कि कौन शक है, कौन कुषाण है, कौन मुरुंड है, कौन हुण है? क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग जो भारत में आए, धीरे धीरे उन्होंने भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं भारतीय संस्कृति के, जो परंपराएं हैं, उनको अपना लिया। और आत्मसातीकरण की इसी प्रक्रिया के तहत वे भारतीय संस्कृति द्वारा स्वीकार कर लिए गए, और धीरे धीरे वे अपने मूल स्वरूप होकर भारतीय संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग बन गए। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति की जो 4 विशेषताएं हैं उनके ऊपर वो चर्चा की है। पहला है प्राचीनता, दूसरा निरंतरता, तीसरा ग्रहणशीलता, चौथा समन्वयशीलता, जिसे हम आत्मसातीकरण भी कह सकते हैं। 5वीं विशेषता है भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को महत्व, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।